दोस्तों, चलो प्रभु आया है। हाथों में शायरी के महकते फूलों का कटोरा लेके आया है। चलो शुरुआत करते हैं आज के अंदाज शायराना की। बचपन के खिलौने सा कहीं छुपा लूं तुम्हें, आंसू बहाऊं पांव पटकूं और पालूं तुम्हें, पालूं तुम्हें। देखो दोस्तों, कितना हसीन अंदाज है। बचपन में हम कितने सारे हट करते रहते हैं। अगर कोई चीज चाहिए और वो हमारे माता पिता लाकर नहीं देते तो वो बचपन क्या करता है? हाथ पैर पटकता है, रोते रहता है। बस इतना रोते रहता है कि मजबूरन हमारे माता पिता वो चीज लाकर देते हैं। चलो कहीं अपना बच्चा ज्यादा देर तक रो रो के खुद का हाल बेहाल न कर ले। अगर ऐसा कुछ करके मैं तुम्हें पा सकता हूं तो वैसा भी मैं आज भी करूं क्या? ऐसे सवाल उसके दिल में आ रहा है। बचपन के खिलौने सा कहीं छुपा लूं तुम्हें, आंसू बहाऊं पांव पटकूं और पालूं तुम्हें, पालूं तुम्हें। अब वफा की उम्मीद भी किससे करे भला, अब वफा की उम्मीद भी किससे करे भला। मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं, मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं, बिक जाते हैं। हो रहा है ना दोस्तों आजकल। आजकल की क्या बात कर रहे हैं? ये तो हमारा भारत देश जब से स्वतंत्र हुआ तब से जो ये शुरुआत हो गई वो अब भी जारी है। कागजों में बिकते बिकते, खुद की तिजोरियां भरते भरते, देखो सिर्फ चंद लोग इस भारत भूमि पे राज कर रहे हैं। सोचो थोड़ा, क्या कुछ हो गया है गए 75 सालों में। बहुत बहुत दिल रोता है दोस्तों, कभी कभी सोच के। ऐसे लगता है जिन लोगों ने कुर्बानी दी है इस भारत देश के लिए, जो लोग आज सीमा पे मरते हैं, जिनके बीवी बच्चों को उनके बिना जिंदगी काटनी पड़ती है, क्या वो इन चीजों के लिए शहीद हो गए हैं? बहुत चीड़ सी आती है दोस्तों कभी कभी। ये सब कुछ जो चलता है ना, हर चीज में भ्रष्टाचार, बहुत चीड़ आती है देख के। मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में है सब कुछ। गौर से सोचो जरा, पता नहीं ये सिस्टम कब बदलेगा। दर्द दो तरह का होता है, एक आपको तकलीफ देता है और दूसरा आपको बदल देता है। बिल्कुल सही है। दर्द चाहे किसी भी वजह से क्यों ना हो, यह तो तकलीफ जरूर देता है। और ऐसी तकलीफ से जब इंसान गुजरता है तो फिर से वही दर्द हमारे हिस्से में न आ जाए, इसलिए वो इंसान खुद को बदल देता है। जरूर ये होता है, हर दर्द में तकलीफ तो जरूर होगी। ऐसी तकलीफ सहने के बाद इंसान थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश जरूर करता है और करनी ही चाहिए। दिल से चाहो तो सजा देते हैं लोग, सच्चे जज्बात भी ठुकरा देते हैं लोग।
क्या देखेंगे दो इंसानों का मिलन, साथ बैठे दो परिंदों को भी उड़ा देते हैं लोग, उड़ा देते हैं लोग। कितनी सच्चाई बयां की है। साथ में बैठे हुए, किसी टहनी पे बैठे हुए या किसी इलेक्ट्रिक की तार पे बैठे हुए दो पंछी भी इस इंसान को देखे नहीं जाते दोस्तों। पत्थर फेंकेंगे उनकी तरफ, उनको डराएंगे और भगाएंगे। दिल से चाहो तो सजा देते हैं लोग, सच्चे जज्बात भी ठुकरा देते हैं लोग। क्या देखेंगे दो इंसानों का मिलन, साथ बैठे दो परिंदों को भी उड़ा देते हैं लोग, उड़ा देते हैं लोग। अगर दो जीव कहीं मिलते हैं, बैठते हैं, हो सकता है उनका दिल से रिश्ता हो। हर चीज में बुरी नजरों से देखने की जरूरत नहीं है। किसी सच्चे प्यार को लफड़े के तराजू में तोलना नहीं चाहिए। महसूस करो, अगर आपको वहां सच्चा प्यार दिखता है, अगर दो पंछी बड़े प्यार के साथ एक आध डहनी पे बैठे हैं, उनको उड़ाओ मत। तेरी मोहब्बत की तलब थी, इसलिए हाथ फैला दिए, वरना हमने तो कभी अपनी जिंदगी की दुआ भी नहीं मांगी, अपने जिंदगी की दुआ भी नहीं मांगी, दुआ भी नहीं मांगी। क्या बात है दोस्तों। खुददारी हर इंसान में, उसकी रोम रोम में भरी होती है। हर इंसान खुददार होता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो तो कहते हैं, एक तेरी मोहब्बत की तलब मेरे दिल में इतनी है, इसलिए मैं हाथ फैला रहा हूं। अगर ये तलब ना होती तो मैं इतना खुददार हूं कि मैंने अब तक मेरी जिंदगी की दुआ भी नहीं मांगी, मेरी जिंदगी की दुआ भी नहीं मांगी। इतनी खुददारी से मैं अब तक की मेरी जिंदगी जी चुका हूं। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। हम उन दिनों अमीर थे, जब तुम हमारे करीब थे, जब तुम हमारे करीब थे। ये ये मोहब्बत वाली अमीरी बड़ी अजीब चीज होती है दोस्तों। बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि दुनिया में मैं सबसे अमीर हूं। जब भी किसी की तहे दिल से मोहब्बत हम पा लेते हैं, तो होठों पे बस यही शायरी आती है, तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे, हम उन दिनों अमीर थे,